ये तो दहशतगर्दी का पर्चा होना चाहिए था। इन लोगों ने अगवा का पर्चा डाल दिया। ये दहशतगर्दी थी क्योंकि सरियाम मुझे घड़ीसा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, वो सरिये घुसे रहे हैं, ये लोग इतना मार रहे हैं सरियाम। ये तो दहशतगर्दी हो गई। ये इन लोगों ने 87 लगाई नहीं, कुछ भी नहीं, ये अगवा का पर्चा कर दिया। ठीक, बहुत ज़ालिम। और सरिया घुसाने की मतलब सरिया मेरे पेट में घुसा रहे हैं और बहुत जुल्म किया। किसी ने 15 में किसी ने मुझे बचाने की कोशिश ही नहीं की। एक नौजवान शहरी को जो है बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसको बरहना हालत में करके उसको डंडे मारे जाते हैं। मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन भी किया था पहले, तो ये आई हुई है। मैं जब देखा तो मैंने पूछा कि किस वजह से आई, कहते लड़के आई हूँ। मैं क्या क्यों, कहना मुझे मारता है, ये है वो। उन लोगों ने इस्लामपुर थाने में ना पर्चा दर्ज कर लिया है कि मेरी बेगम को ना किस कोई उठा के ले गया है। मतलब नामजद आपको किया जाता है? नामजद को मुझे किया जाता है कि अगवा कर लिया इसने। देखो पता भी होगा आप लोगों को कि एक औरत बाहर आ जाए तो उनको मार देते हैं पठान, साफ बात है। वो भी पठान है और आप पठान है, जब मार देते हैं तो मुझे भी खतरा था, खुद का भी खतरा था। वो जब मैं जड़गा बिठाता हूँ, वो जड़गा कह रहा है कहना उनको दे दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो गारंटी भी दे देते हैं जड़गा, जितना भी जड़गा बैठा है वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, औरत को भी कुछ कहा नहीं जाएगा। मैं उनको ना उसके मतलब जड़गे के हवाले कर देता हूँ और उनको घर के हवाले मतलब मियाँ के शोहर के हवाले हो जाता है, चले जाती है वो। 10-11 महीने के बाद मैं काम पे जा रहा था सुबह 5 बजे, तो मुझे सफ़ेद गाड़ी में ना खड़े हुए थे 4 गाड़ी के अंदर थे, 2 एक बाइक थी, 2 से सवार थे। वो पिस्टलों के साथ मतलब आए, वो मुझे मारने शुरू हो गए, पकड़ लिया और मुझे मार कर मेरा शक्ल में ना जब अभी भी मैं देखो मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, दाखिल हुआ हूँ। मेरी आँख का मसला है, मुझे नज़र सही नहीं आता। यहाँ पर हड्डी टूट गई है उसके अंदर पट्टा फंस गया, मुझे सही नज़र नहीं आता, मेरी आँख ज़ाया होने का खतरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, कहते हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है, मगर मुल्क पाकिस्तान में जुल्म की आए रोज़ नई दास्तानें जो हैं वो कायम हो रही हैं। एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या जो कि थाना शफीकाबाद की हदूद में पेश आया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें एक नौजवान शहरी को जो है बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसको बरहना हालत में करके उसको डंडे मारे जाते हैं और उसके नाजुक अज़ा पर जो है डंडे मारे जाते हैं। इस वक्त उस वीडियो का जो करैक्टर है, उस वीडियो के अंदर नज़र आने वाला जो शख्स है वो मेरे साथ मौजूद है, जिसको बरहना हालत में करके इसके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है और इंसानियत की तज़लील की जाती है। ये सारा वाक़या क्या था, सारे हक़ाइक़ जो हैं इस भाई की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये सारा मामला क्या है और पुलिस ने जो है अब तक क्या कार्रवाई की है। सारी कहानी इस भाई की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? इकबाल शरीफ। इकबाल भाई, ये क्या मामला है कि आपको बरहना हालत में करके इतना बेईमाना तशद्दुद कर रहे हैं, आपके नाजुक अज़ा पर जो है वो डंडे मार रहे हैं, ये क्या मामला है भाईजान? बस ये लोग जालिम लोग हैं, जालिमी अपनी करने से बाज नहीं आए। क्या जुर्म कर दिया था आपने मेरे भाई? जुर्म तो कुछ नहीं किया था, ये 10 माह की पीछे की बात है सर। तो इनकी ना मतलब आपस में लड़ाई होती है अपनी बेगम के साथ। तो वो जो उसकी बेगम थी हमारे मोहल्लेदार थी, पहले हमारे इलाके में रहती, तो मेरी वाइफ की दोस्त भी थी और हम अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते थे, ठीक है ना। वो ना घर से झगड़ के ना मेरे घर आ जाती है। जब मेरे घर आ जाती है, रात का 9 का टाइम था, लड़के मेरे घर आ जाती है, तो रात का 9 का टाइम था। तो मैंने देखा कि ये आई हुई है, मैंने कहा क्या बात है। मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन भी किया था पहले, तो ये आई हुई है। मैं जब देखा तो मैंने पूछा कि किस वजह से आई, कहते लड़के आई हूँ। मैं क्या क्यों, कहना मुझे मारता है, ये है वो। मैं घर में पहले भी आते जाते थे? हाँ, मैं इसकी बेगम आती जाती थी। हमारे कौन क्या नाम है उसका? उसकी बेगम का जो आप पे तशद्दुद कर रहा है? अब्बास खान नाम है उनका। अब्बास खान की जो बेगम है वो आपके घर में आते जाते थे? हाँ, हमारे मोहल्लेदार थे, मतलब मोहल्लेदार थे हमारे पहले जी। जब आती है तो ना रात का टाइम था, चलो हम नहीं कहीं मतलब भगा नहीं सके, और रात मैंने कहा सुबह किसी बड़ों को बिठाकर इनको ना भेज दूंगा। जब सुबह का टाइम होता है, 10 का टाइम हो जाता है, तो मैं जो पता चलता है कि ना उन लोगों ने इस्लामपुर थाने में ना पर्चा दर्ज कर लिया है कि मेरी बेगम को ना किस कोई उठा के ले गया है। मतलब नामजद आपको किया जाता है? नामजद को मुझे किया जाता है कि अगवा कर लिया इसने। जब मुझे पता चलता है तो ना मतलब आपको कौन बताता है? हमें ना रेड मतलब पुलिस वाले ना पड़ जाते हैं हमारे घर में आ रेड होती है? हाँ, रेड आपको पता चलता है तो मेरे भाई को उठा के लेके चले जाते हैं। जब मेरे भाई को उठा के लेके जाते हैं तो ना सर, फिर जब मेरे भाई को लेके जाते हैं तो मैं ना वही औरत, मैं उनको बोलता हूँ ये क्या हुआ, कहती कोई बात नहीं, मैं जाकर मैं
कचहरी पे जाती है, जैसे मतलब अदालत के सामने जाती है, वो कहती है कि चोन का बयान देकर वो मेरे भाई को ना फ्री कर देती है। तो उसके ना ख़त्म हो जाता है, तो ना इसको मैं क्या करता हूँ, बड़ो मतलब सबको जड़गे को मैं बिठाता हूँ। जड़गा जब बड़ा बैठ जाता है तो इसमें दिन ना ज़्यादा गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं सर। 5 दिनों के बाद 6 दिनों के बाद ना जब मैं जड़गा बिठाता हूँ, बड़े लोग बिठाते हैं, मैं इसको बोलता हूँ कि ना ये आई हुई है और ये बात है, उन लोगों ने पर्चा भी करवा दिया था, तो और ये मैं तो फ्री हो गया हूँ। तो इनको ना अपने मतलब सुलह सफाया किया जाए, इनको घर में लेके जाया जाए और इसको रजामंदी के साथ घर ले जाए। तो जब वो इसका मतलब कि शोहर को भी बुलाया जाता है, जड़गा बिठाता है, तो सब बिठाते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो पता भी होगा आप लोगों को कि एक औरत बाहर आ जाए तो उनको मार देते हैं पठान, साफ बात है। अच्छा, वो भी पठान है और आप भी पठान है, हाँ, जब मार देते हैं तो मुझे भी खतरा था, खुद का भी खतरा था। वो जब मैं जड़गा बिठाता हूँ, वो जड़गा कह रहा है कि ना उनको दे दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो गारंटी भी दे देते हैं जड़गा। जितना भी जड़गा बैठा है वो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, औरत को भी कुछ कहा नहीं जाएगा। मैं उनको ना उसके मतलब जड़गे के हवाले कर देता हूँ और उनको घर के हवाले मतलब मियाँ के शोहर के हवाले हो जाता है, चले जाती है वो। आप जरगे के सामने उनके रूबरू, तमाम लोगों के रूबरू उस खातून को जो है उसके शोहर के साथ रजामंदी के साथ भेज चले जाते हैं, वो चले जाती है। ठीक है, 10 उन लोगों ने कसम भी खा ली थी कि हमने कुछ भी इसको नहीं कहना, ना इसको कहना है। ठीक है, 10-11 महीने के बाद मैं काम पे जा रहा था सुबह 5 बजे, तो मुझे सफ़ेद गाड़ी में ना खड़े हुए थे, 4 गाड़ी के अंदर थे, एक बाइक थी, 2 उससे सवार थे। वो पिस्टलों के साथ मतलब आए, वो मुझे मारने शुरू हो गए, पकड़ लिया और मुझे मार कर मेरा शक्ल में ना जब अभी भी मैं देखो मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, दाखिल हुआ हूँ, मेरी आँख का मसला है, मुझे नज़र सही नहीं आता। यहाँ पर हड्डी टूट गई है उसके अंदर पट्टा फंस गया, मुझे सही नज़र नहीं आता, मेरी आँख ज़ाया होने का खतरा है। तो जब मुझे लेके चले जाते हैं वो अपने इलाके में सांदे पे लेके चले जाते हैं, 4 नंबर टी पे, तो उधर जाकर मुझे नंगा करके सरेआम बाज़ार में ना मुझे मारा जाता है। और आप वीडियो देखी होगी, बहुत जालिम, और सरिया घुसाने की मतलब सरिया मेरे पेट में घुसा रहे हैं और बहुत जुल्म किया। किसी ने 15 में किसी ने मुझे बचाने की कोशिश ही नहीं की। और उन लोगों ने, क्योंकि उन लोगों का दबदबा है वहाँ पर, जोर जमाई है, वहाँ पर वो बरगे मार रहे हैं, वीडियो में आप देख रहे हैं। कुछ भी मतलब कि ये मेरे साथ ये वाक़या हो गया। और उसके बाद ये आपने एक खातून की मदद की और उसकी सज़ा आपको जो है वो ये मिल गई, ये मौत से भी बदतर हो गया मेरे साथ। मौत तो होती तो ठीक था, मौत तो नहीं ना, ये तो मौत से भी बड़ा है। ना मैं गली में घूम सकता हूँ, ना कुछ, ना मुंह लगा। कसम से अगर मेरे बच्चे ना होते, मेरे 8 बच्चे हैं, अगर बच्चे ना होते मैं खुद उची कर लेता, क्योंकि जीने के काबिल मैं नहीं हूँ अभी, मेरी इज्जत ही नहीं रही। क्योंकि मेरे इंसान की यही तो होती है, सलवार जब उतर जाती है ख़त्म। तो मेरे साथ ये जुल्म किया इन लोगों ने। तो पुलिस ने जो है उन मुल्जिमान को पकड़ लिया। जब मेरे उधर से लेके आते हैं ना, मुझे मारते 15 पे मेरा छोटा भाई ना कॉल कर लेता है। ठीक है, छोटा भाई मेरा 15 पे कॉल करता है, हमारी 15 पे कॉल पहले होती है और वो प्लान बनाते हैं, इनको पकड़वाते हैं। वो 15 पे वो भी कॉल करते हैं, लेकिन हमारे 15 पे पहले कॉल होती है। इस्लामपुरे के 2 अफराद आते हैं, वो उनको मुझे समेत ले चले जाते हैं उधर इस्लामपुरे थाने में। जब शफीकाबाद के आती है ना, तो वो कह रही है हमारी 15 ये कॉल हुई है, और हमें लेके चलते हैं और 4 मुलजमान को वहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, 4 मुलजमान जो देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हो, वो 4 मुलजमान थे और 2 फरार हो गए। तो चारों को लेके चले जाते हैं शफीकाबाद। ठीक है, उसके बाद गाड़ी भी बरामद की जाती है और एक पिस्टल बरामद किया जाता है और सरिया वगैरह बरामद की जाए। और 2 मेरे मुलजमान अभी तक पकड़े नहीं गए, ना कुछ हुआ। पुलिस कुछ कर रही है? पुलिस कर रही है, तामुन कर रही है? पुलिस के मुझे तो खुद नहीं पता ही पुलिस कर क्या रही है, मुझे समझ ही नहीं लग रही। क्योंकि 2 मुलजमान सरियाम ये भी बातें आ रही हैं, ये भी सामने आ रहा है सुनने को कि वो जो मुलजिमान हैं वो पुलिस के जानने वाली हैं। वो उधर का ना, जब जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर उनका बहुत ही चलता है। वो तो तुम्हें पता है, खाना खिलाना पिलाना तो होता है इन लोगों का। उनको लोगों ने वहाँ पर भी कुछ किया होगा, इसीलिए तो वो अभी तक टेंशन में ही नहीं है। अभी बेल कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेल कराने की भी सोच रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि इनको क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। वो बढ़ के मार रहे हैं। तो सीसीडी भी अभी तो मुझे तो नज़र नहीं आ रही। इतना जुल्म हुआ है, इसके लिए होना चाहिए था सीसीडी को। ये तो दहशतगर्दी का पर्चा होना चाहिए था। इन लोगों ने अगवा का पर्चा डाल दिया। ये दहशतगर्दी थी, क्योंकि सरियाम मुझे घड़ीसा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, वो सरिया घुसेड़ रहे हैं, ये लोग इतना मार रहे हैं सरियाम। ये तो दहशतगर्दी हो गई। ये इन लोगों ने 87 लगाई नहीं, कुछ भी नहीं, ये अगवा का पर्चा कर दिया। ठीक, तो अब कोई मुतालबा करना चाहते हो आईजी पंजाब से? मैं मरीम नवाज से मैं ये कहना चाहता हूँ, इन मुलजमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि सीसीडी आप लोगों ने बनाई है ना, तो इनको सीसीडी के हवाले किया जाए, इनको मारा जाए। जैसे इन लोगों ने जैसे दहशत फैलाई है और जैसे ये जुल्म किया है ना, इसका जुल्म का मुझे इंसाफ चाहिए।
इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी आंख ज़ाया हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-6-8 बच्चे हैं मेरे। ठीक है, मैं काम से रह गया हूँ, अब अस्पताल में दाखिल हूँ, अकेला ही हूँ इधर, कोई मेरे साथ भी नहीं है, अकेला इधर बैठा हुआ हूँ। तो मैं इंसाफ ये चाहता हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि दोबारा आइंदा से लोग ये ना कर पाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के, ये वो मुतासरा शख्स है जिसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है। जिस तरीके से इसको बरहना हालत में किया गया, इसके ऊपर शदीद जो है तशद्दुद किया गया और उसके बाद इसके नाजुक अज़ा पर जो है डंडे मारे गए और इसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इसका कसूर सिर्फ़ और सिर्फ ये था, इसका कसूर ये है कि अब्बास खान जिसकी बीवी जो है उसके साथ झगड़ा करके जो है इनके घर पे आ गई थी। आम रूटीन में जो है इनके घर पर आते जाते थे और ये भी इनकी बीवी भी उनके घर चले जाती थी। अब वो झगड़ा करके इनके घर पर आई है। अब इन्होंने जिरगे में बिठा के जो है सुलह सफाई करवाई और उसको जो है अपने उसके शोहर के साथ भेज दिया। ये जुर्म था सिर्फ़ और सिर्फ इस भाई का, मगर उस जुर्म की जो है उस नेकी की इस भाई को जो सज़ा दी गई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। अब लम्हा फ़िक्रिया ये है कि CCD कहाँ पर है कि इतना बड़ा वक़ूआ हुआ है कि वो लोग जिन्होंने इस शख्स की जो है तज़लील की है, इंसानियत की तज़लील की है और जिस तरीके से इसको डंडे मारते रहे हैं, सोटे मारते रहे हैं और इसको बरहना हालत में करके तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं, कहाँ पर है CCD? अब इसका मुतालबा यही है कि पुलिस जो है इससे तामुन नहीं कर रही, कोऑपरेट नहीं कर रही और पुलिस जो है उल्टा उनका साथ दे रही है और इसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि सुलह के लिए। तो एक सुलह करो, नहीं तो फिर तुम्हारा अंजाम जो है यही होगा। अब ये जो है अपना इलाज करवा रहा है, एक आँख जो है इसकी बता रहा है कि वो उसकी बिनाई जो है वो कम हो गई है, यानी कि इसको सही नज़र नहीं आता। बहरहाल ये लम्हा फ़िक्री है और ये CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस लेके इन जो है बाअसर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दी जाए और इनके ख़िलाफ़ जो है ऐसी कार्रवाई की जाए और इनकी इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दूसरे लोग जो हैं इससे इबरत हासिल कर सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।